परीक्षित तुम्हें एक उपजा कैसी है, जैसे ब्रह्मा जी ने संसार के सारे कुरूप को जोड़ डाल करके उसका सृजन किया। काली कुरूप है, ऊपर से 3 जगह से टेढ़ी है, ऊपर से विधाता ने बड़ा सा कुबर बना करके उसकी पीठ पर ला दिया है। उसे देख करके मनमोहन श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगे, ओ मृगनयनी, ओ सुंदरी, तुम कहां जा रही हो? अगर तुम्हारे इस चंदन में से थोड़ा सा चंदन मुझे लग जाता तो मेरा श्रृंगार हो जाता। भगवान के मुख से मृगनयनी सुंदरी की बात सुन करके वो बुला करके भगवान के चरण में लौट गए और कहने लगे, प्रभु आप भी मेरा उपहास करते हैं, सारे मथुरावासी तो मुझे पूजा पूजा कह करके पुकारते हैं और आप भी मुझे सुंदरी कह करके उल्टे चिढ़ा रहे हैं। भगवान कहते हैं, देखो इस शरीर की सुंदरता तो सुंदरता नहीं है, वास्तविक सुंदरता तो मन की सुंदरता है। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया हूं कि तुम मेरी धनता हो। इसलिए शरीर की सुंदरता से कोई मायने नहीं रखती। जो मन से सुंदर होता है, आत्मा सुंदर होता है, वास्तविक सुंदरता होती है। अगर इस चंदन का थोड़ा सा हार मिल जाता तो हो जाता। दाऊ भैया से सारे ने कहा, ये दाऊ भैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इसे टुकड़ेपन से मुक्त कर दूं। दाऊ भैया ने कहा, ये भैया तुम्हारे लिए क्या दुर्लभ है, तुम जैसी इच्छा हो ऐसा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़े और बढ़ करके उसके पैर पर पैर रख दिया और ठोड़ी में हाथ लगा करके ऊपर उठाया। कर 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 3 बार आवाज हुई, कुबरी सीधी हो गई, कुबर गायब हो गया। वो विश्व सुंदरी का स्वरूप धारण करके भगवान से विनती करने लगी, हे प्रभु, जैसे आपने मुझे सुंदर स्वरूप प्रदान किया है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जैसे मेरा कल्याण किया है, उसी प्रकार मेरे घर चल करके मेरे परिवार का भी कल्याण करिए। हे प्रभु, मुझे वो आशीर्वाद दीजिए जो राधा ललिता प्रति आपने दे रखी है, बालाओं ने हमारी नहीं। भगवान ने कहा, ये मैं दूसरे काम से जा रहा हूं। कंस मामा से मिलने के बाद में मैं तुमसे वादा करता हूं, एक दिन तुम्हारे यहां जरूर आऊंगा। भगवान उस कुबड़ी को आश्वासन देकर के आगे बढ़े और आगे जब बढ़े वहां पर पहुंच गए जहां पर शिव जी का धनुष रखा हुआ है। दरवाजे पर जैसे पहुंचे, दरवानों ने रोक लिया, एक बालों, ये छोकरों, तुम कहां पर ले जा रहे हो? भाई तुमको पता नहीं यहाँ शंकर जी का धर्मा रखा है, यहाँ पर कोई नहीं जाने पाता है। मनोहर कन्हैया कहने लगे, हे भैया, हम इस धनई को तो देखने के लिए आए हैं, इतनी जिज्ञासा से वृंदावन से मथुरा तक आए हैं। अरे हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जाकर के दर्शन करेंगे, शिव जी के धनुष को प्रणाम करेंगे और चले आएंगे। तो उसमें कुछ तो डांट रहे हैं कि सबको हटाओ, कुछ कहते हैं बालक है, जाने दो, दर्शन करके चले जाएंगे। भगवान जैसे अंदर जाते हैं और देखते ही देखते, जैसे जनकपुरी में राम भगवान ने शिव जी के धनुष को उठा लिया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण कन्हैया ने उस धनुष को उठाया और उठा करके जो तिरछा चलाने लगे, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। अब सभी सैनिक दौड़ने लगे, तो राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। और सभी ले लेकर के अपनी लंठियां तैयार हो गए, मार काट के छड़ में सारे सैनिकों को भगा दिया। सैनिक भागते हुए गए और जाकर के महाराज से कहा, महाराज महाराज गजब हो गया, शुद्ध टूट गया। मथुरा से 2 बालक आए, बालक वालों के साथ उन्होंने तोड़ डाला।
आप तो इस बात को सुन करके थर-थर कांपने लगा। उसको पक्का विश्वास हो गया, क्योंकि जो उसने पहले ही बताया था, जिसके हाथों से धनुष टूटेगा उसी के हाथों हमारी मृत्यु हो जाएगी। उन सैनिकों को डांटा बड़ी तेज से, ये मूर्खों, इस प्रकार शिकायत करते हुए मुझे लज्जा नहीं आती? दो चार तमाचा मार करके वहीं पर माता लुटा दिया होगा, हमारे पास आएगा। मन में तो विचार है कि हम किधर निकल कर भाग जाए, लेकिन सैनिकों को डांटा और फिर सभी को ललकार कर कहने लगे, सावधान, आप गेट के फाटक पर कुबलिया पीठ हाथी को बैठा, उसे 10,000 हाथी का बल है, मदिरा पिला। जैसे ही गेट पर आए उनको मार दिया। इधर मार काट करके भगवान वापस आए, सुबह हुई, रंगमंच पे सभी